स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा किस प्रकार से आप बहुत ही कम समय में ब्लॉगिंग के ज़रिए रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ब्लॉगर्स हैं जो नए हैं, बिगिनर्स ब्लॉगर हैं, उनको स्ट्रेटजी नहीं पता होने की वजह से, उनको तरीके नहीं पता होने की वजह से वो जो है कि अर्निंग यहाँ पे नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे ज़रूरी होता है कि हमें स्ट्रेटजी फॉलो करना, यहाँ पे ज़रूरी होता है हमें सिस्टम के साथ अप टू डेट रहना। अगर मैंने आज कोई तरीके बताए, कोई टेक्निक बताई या फिर कुछ चीज़ें बताई या फिर कोई ब्लॉगर ने बता रखी है कोई तरीके, कोई टेक्निक यूज़ कर रखी है, उससे रेवेन्यू जनरेट कर रहा है और वो आप करते हो तो 6 महीने, मंथ बाद वो आपको करते-करते टाइम लग जाए या फिर सीखने में टाइम लग जाए, जो भी लगे, 6 मंथ बाद वो डेड हो जाता है। कौन-सा भी तरीका जैसे कि टेक्नोलॉजी होती है, कोई गैजेट होता है, उसको अप टू डेट क रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर अपने आप को अप टू डेट नहीं रखोगे तो ब्लॉगिंग में रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाओगे। तो देखो जो जेन्युइन तरीके हैं वो मैं आपके साथ में साझा करता हूँ और ख़ास करके मैं आपको बता दूँ ब्लॉगिंग से रेवेन्यू निकालने के लिए आपको 2 से 3 महीने आपको लगते हैं हार्डली। अगर 2 से 3 महीना अगर आपने सही डायरेक्शन में काम कर दिया ना, तो आप 3 मंथ्स के बाद मैं बोल रहा हूँ 3 मंथ आपको लग जाए, चलो किसी-किसी को 4 मंथ भी लग जाता है। 4 मंथ के बाद आप जो है कि $100, $200, $300 डिपेंड करता है पो टोटली अगर हम बात करें वेबसाइट की ट्रैफ़िक के ऊपर। कितनी ट्रैफ़िक आपके ब्लॉग पे गिर रही है, कितनी ट्रैफ़िक आप लेके आ पा रहे हो, ये इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन उतनी तो ट्रैफ़िक आ ही जाती है टेक्नोलॉजी जो कि टेक्निक जो है वो समझ जाते हो तो। अब इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि किस प्रकार से आप क्या-क्या स्टेप्स लोगे और क्या-क्या स्ट्रेटजी रहेगी। और देखो ब्लॉगिंग में इतनी सारी चीज़ें हैं ना कि आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि मतलब करूँ तो क्या करूँ? आप होस्टिंग ले लोगे, डोमेन ले लोगे, सारी चीज़ें कर लोगे, पैसे इन्वेस्ट कर दोगे, लेकिन वहाँ पे आप फँस जाओगे, आगे जाके आपको अर्निंग नहीं मिलेगी। रिज़ल्ट नहीं मिलता है ना, मेन रिज़ल्ट के ऊपर फ़ोकस करना है। तो रिज़ल्ट के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर हम बात करें प्लेटफ़ॉर्म है इसके अंदर मल्टीपल रूट्स हैं इसके अंदर, डायरेक्शंस हैं मल्टीपल, तो उस डायरेक्शन पे हम एक जगह जाके खड़े हो जाते हैं और हमें लगता है कि यार हमारा किस डायरेक्शन में जाएँ, किधर जाएँ, हमारी स्ट्रेटजी क्या है? मेन अगर कोई बंदा आपको गाइड करने वाला मिल जाए ना, तो आप डेफ़िनेटली आपके अंदर भी ये पोटेंशियल है कि आप इनकम कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई ये जो एक्सपीरियंस बंदे हैं वो अर्न कर रहे वही करेंगे। डिपेंड करेगा ये रेवेन्यू का रेशियो के ऊपर, जो एक्सपीरियंस बंदे हैं वो बहुत ज़्यादा कमाएँगे, जो एक्सपीरियंस नहीं है वो कम कमाएँगे, ये सारी चीज़ें चलती रहेगी। लेकिन अब यहाँ पे समझना ये कि टेक्नोलॉजी जिस तरह से अपडेट होती है वैसे ही ये ब्लॉगिंग भी अपडेट होती है। तो यहाँ पे अभी जो पहले के टाइम पे जो 2020, 2021 और 22-23 जो चल रहा था, उसके अंदर जो है ब्लॉगिंग करने का ज़रिया, तरीका बिल्कुल अलग था और अभी जो 2024-25 चल रहा है, 25 के अंदर हम बात करें, तो इसमें ब्लॉगिंग करने का तरीका और आइडिया और स्ट्रेटजी सारी की सारी चीज़ें बदल चुकी है। अगर आप सच में ब्लॉगिंग करना चाहते हो, तो आपको एआई की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब एआई की हेल्प में अब ऐसा बोलोगे मतलब उसमें क्या करूँ? देखो इसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन है एआई को लेके। मैं बहुत सा जल्दी ही आपके जो एआई से रिलेटेड जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करूँगा क्योंकि बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड है आर्टिकल एआई से लें या ना लें। एआई जो है कि रैंक करता है कि नहीं करता है, किस चीज़ से वेबसाइट को रैंक कराएँ, प्रॉम्प्ट कहाँ से लें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि किस एआई का इस्तेमाल करें, चैट जीपीटी यूज़ करें, पेड यूज़ करें, फ्री यूज़ करें, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उन सबको जो है कि सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं कवर करते चलूँगा आपको मेरे वीडियो में, आपको उन सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलता चला जाएगा। अभी बात ये है कि आपको स्टेप्स क्या लेने हैं, स्टेप्स ये लेने हैं कि अगर आप बिगिनर हो तो आप जो कि सबसे पहले एक होस्टिंग लो, एक डोमेन लो। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सबके लिए ज़रूरी है। इसमें एक होस्टिंग, एक डोमेन रिक्वायरमेंट है। एक नॉर्मल सा आप जो है कि ब्लॉग बनाओ, वेबसाइट बनाओ और वो ब्लॉग, वो वेबसाइट ऐसी बनाओ जो कि एआई बेस्ड हो, ठीक है? एआई के ऊपर वो वर्किंग हो। अब एआई बेस्ड अगर हम बात करें तो क्या चीज़ें हम लेके आएँगे? नॉर्मल इन्फॉर्मेशन देना बंद कर दो। पहली बात कि नॉर्मल इन्फॉर्मेशन देना बंद कर दो। ये इसलिए बोल रहा हूँ कि जो अभी के टाइम पे जो सिचुएशन चल रहा है वो जनरेटिव एआई का चल रहा है। तो इन्फॉर्मेशन पब्लिक लेना नहीं चाहती, उठाना नहीं चाहती, वो एआई ऊपर ही दे रहा है, टॉप पे दे रहा है। तो अब आपकी आर्टिकल रैंक करेगी कहाँ से? अगर टॉप पे रैंक भी करती है तो नहीं करेगी, ठीक है? तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आप क्वेश्चंस आंसर वाले आर्टिकल्स उठा सकते हो। देखो मैं आपको बता रहा हूँ आर्टिकल बनाने के लिए अब थोड़ा-सा डिफरेंट हो चुका है। 2025 में टोटली आर्टिकल बनाने का तरीका जो 2025 में था वो 2024, 23, 22 में था उससे बिल्कुल डिफरेंट हो चुका है। अगर आप उसको नहीं फॉलो करोगे 2025 में तो आप जितनी भी आर्टिकल चाहे बना लो वो तो या तो रैंक नहीं करेगी या तो इंडेक्स नहीं करेगी। ये मेरा बात मान के चलो 100% या तो इंडेक्स नहीं करेगी या तो रैंक नहीं करेगी। देखो अब जो आर्टिकल्स बनाने का तरीका है ना बिल्कुल डिफरेंट है। बिल्कुल डिफरेंट इसलिए है कि एआई के अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा आपको। जो एआई बोलता है मतलब वहाँ पे देखो जब कुछ भी सर्च करते हैं अर्न मनी या फिर कुछ भी सर्च करते हैं वो आप देखोगे ना तो वहाँ पे टॉप पे ही उसके रिजल्ट दे देता है और वो बता देता है कि इस मेथड से आप इनकम कर सकते हो, ऐसे-ऐसे कर सकते हो, ऐसे-ऐसे प्रोडक्ट को डिटेल्स पूरा दे देता है वो।
तो कहने का मतलब उसमें देता है तो नीचे की तरफ आप देखोगे तो किसका रैंक करता है, किसी ना किसी का टॉप का रैंक करता है, सामने वाला वहीं से रेट करके चला जाता है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात ये है। दूसरी बात हमें ध्यान रखना है जनरेटिव एआई को। जनरेटिव एआई को ध्यान में रखने के लिए हमें क्या करना है कि प्रोडक्ट बेस पे या फिर जो है कि इंफॉर्मेशन बेस पे अगर हम लिख रहे हैं तो क्वेश्चंस आंसर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐड ऑन करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आंसर ऐड ऑन करने हैं कि ये करने से इस तरीके से पैसे कमाए जा सकते हैं क्या, इस तरह से क्या चीज़ें कर सकते हैं, ये एफिलिएट मार्केटिंग वर्किंग है क्या, या फिर ये बहुत सारे क्वेश्चंस ऐड करने हैं। तो वो क्वेश्चंस के आंसर देने हैं जिससे कि वो जो टॉप पे उसका रैंक कर रहा है जनरेटिव एआई उठा के वो डाल देता है टॉप पे। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, इस तरह से करना पड़ेगा। दूसरा मेथड आपके पास ये है कि जब ये चीज़ें करते हो, जब क्वेश्चन बेच के ऊपर आप आर्टिकल्स बनाते हो तो उसमें ज़्यादा आपको बेनिफिट देखने को मिलते हैं, रैंक हो या ना हो। आपकी जो है कि यहाँ पे एक फीचर आया हुआ है गूगल एडसेंस में सर्च का, उससे बेनिफिट आपको मिल जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें ये चीज़ें करने के बाद अगर आपको लगता है कि मुझे इसके अंदर नहीं जाना, तो मैं तो बोलूँगा कि आप इन्फॉर्मेशन वाले में एंट्री मत करो। आप सीधा जो है कि प्रोडक्ट बेस्ड में एंट्री करो, जिससे कि जनरेटिव एआई कहीं पे भी वहाँ पे दिखे ही ना, ऊपर टॉप पे शो ही ना करे। तो ये चीज़ें 2 चीज़ें हैं, आप अनुमान लगा सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो, इसमें कुछ अपना एडिशनल ऐड कर सकते हो। मैं आपको लाइव भी बताऊँगा। तो आज के समय में अगर हम बात करें ब्लॉगिंग करना है, तो आपको लगातार क्वेश्चंस बेस पे आपको काम करने पड़ेंगे। लोग जिसको ढूँढ रहे हैं, जिसकी नीड है, उसके ऊपर कंटेंट देने होंगे और साथ ही साथ सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना पड़ेगा। सोशल मीडिया पे ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट डालने पड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल्स को शेयर करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि सोशल मीडिया से ट्रैफिक खींच के लेके आना पड़ेगा, ना कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक के चक्कर में पड़े रहना। अगर आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक के चक्कर में पड़े रहोगे, इनकम ज़रा से भी नहीं होगी, 100 रेज क्रॉस हो जाएगा। 100 दिन ले लो, 200 दिन ले लो, आपका वो क्रॉस कर जाएगा, लेकिन इनकम नहीं होगी। सोशल मीडिया पे जितना ज़्यादा एक्टिव रहोगे, जितना ज़्यादा पोस्ट को शेयर करोगे, जितना ज़्यादा वहाँ पे ऑडियंस गेन करोगे, उतना ज़्यादा आप अपनी ब्लॉग पे उस ऑडियंस को भेज सकते हो। आने वाले वीडियो में और भी टिप्स और ट्रिक्स जानेंगे, ये मेथड के बारे में और भी हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये 2 स्टेप्स हो गए, इस 2 स्टेप्स को फॉलो करके आप अपनी जर्नी को आगे ले जा सकते हो। अब बात है गूगल एडसेंस अप्रूवल की, तो उसके लिए आप थर्ड पार्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत सारी थर्ड पार्टी है, प्रॉपर एड्स हैं और भी बहुत सारी ऐसे हैं, उनका किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। नहीं तो अगर आपको लगता है तो गूगल एडसेंस के लिए मैंने काफ़ी सारी वीडियो बना रखी है, उसको देखो, आप समझो और उस तरीके से गूगल एडसेंस अप्रूवल ले सकते हो। आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आई होगी, और अगर आप अपनी ब्लॉगिंग जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हो तो ये 100 डेज़ करके देखो। आप 100 डेज़ में बहुत ही अच्छी रेवेन्यू जनरेट करोगे। लेकिन ध्यान रखना है, एआई के जो फॉर्मूला है, जो स्ट्रेटजी है, उसको आपको बीट करना पड़ेगा। एआई में जितनी कुछ चीज़ें एआई माँग रहा है, जो यहाँ पे गूगल माँग रहा है, जो इम्प्लीमेंट हुई है एआई में, वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। यानी कि आपको हर एक आर्टिकल्स में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस आपको एंट्री करनी पड़ेगी, डालनी पड़ेगी। फिर जाके आपको वहाँ पे रिज़ल्ट दिखेगा, फिर जाके आपको ट्रैफ़िक दिखेगा। ऑर्गेनिक ट्रैफ़िक की बात कर लें या फिर कहीं किसी भी टाइप की हम ट्रैफ़िक की बात कर लें, आप बैकलिंक्स भी बनाओगे तो उसमें भी ज़्यादा इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आएगी। जो चीज़ें मैं समझाने की कोशिश की वो चीज़ें समझ में आई होगी और एक अच्छी डायरेक्शन से मैंने कोशिश किया। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चंस है, आप कमेंट कर सकते हो, आने वाली वीडियो में बात करेंगे। जब तक के लिए बाय।